हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी। तो भाई इस वीडियो में हम लोग एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट करने वाले हैं, दैट इज ड्रग्स इंस्पेक्टर का वैकेंसी आया हुआ है उत्तराखंड एंड गुजरात में। आप सभी को ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। उत्तराखंड में भी वैकेंसी आया हुआ है, गुजरात में भी वैकेंसी आया हुआ है। उत्तराखंड के वैकेंसी का कैसे अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी है, सब उसका वीडियो हमने ऑलरेडी बना दिया है हमारे चैनल में, आप चेक करोगे तो मिल जाएगा। इनफैक्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम डाल देंगे उसका लिंक। और गुजरात का ड्रग्स इंस्पेक्टर का है, तो उसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या सारी चीज़ें होंगी। तो बेसिकली 3 महीने का टाइम मिलने वाला है आपको, लगभग दोनों ही एग्जाम्स में। तो 3 महीने में आपको प्रॉपर प्रिपरेशन करना है, और प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। अदरवाइज भाई देखो, एग्जाम है 8-8 10-10 साल में एक बार वैकेंसी आता है, अभी नहीं पढ़ोगे तो फिर तब तक आपका हो सकता है एज लिमिट ही पार हो जाए, ठीक है। दैट्स वाई इसका प्रॉपर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना जरूरी है, आपको कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहिए। और उत्तराखंड का जो ड्रग्स इंस्पेक्टर का वैकेंसी है उसका तो सिलेबस डिफाइंड है, गुजरात वाले का भी सिलेबस नहीं आया है। बहुत लोगों को सिलेबस ही नहीं है कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, बट मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी गुजरात डीआई का फॉर्म पहले निकाले हुए हैं। तो उनसे मेरे को डिस्कशन करने में थोड़ा सा टाइम लगा, चीज़ों को समझने में। जो अभी तक बहुत सारे आपके डाउट्स है, उन सबके डाउट्स को क्लियर करते हुए कल हमारा वीडियो 100% आएगा इसी चैनल में अनअकैडमी के। तो वो वीडियो जरूर देखना, जिससे आप ड्रग्स इंस्पेक्टर के एग्जाम में मेरिट में आओ। जब मेरिट में आओगे तभी तो सिलेक्शन होगा। तो अब डिटेल्स में डिस्कशन करते हैं इसका। जो हमारा अनलॉक ड्रग्स इंस्पेक्टर का कोर्स है, एक हमारे पास गुजरात का कोर्स है और एक हमारे पास उत्तराखंड का कोर्स है। तो जो भी आपके लिए रिलेवेंट है वो चीजें, आप जो भी फॉर्म आपने भरा है, चाहे उत्तराखंड का फॉर्म भरा हो या फिर गुजरात का फॉर्म भरा हो, वो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। गुजरात का भरा होगा तो ये वाला हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, गुजरात वाला। उत्तराखंड का फॉर्म भरा है तो ये वाला हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों ही कोर्सेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आपको अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर देना है, वहां पर आपको गोल सेलेक्ट करना है। गोल सेलेक्ट करना है कौन सा? GPAT एंड फार्मा एग्जाम्स वाला। वो गोल सेलेक्ट करने के बाद स्टोर टैब में जाना। मैं अगेन बोल रहा हूं, स्टोर टैब में जाना। स्टोर टैब में ये दोनों कोर्स हमारे दिखेंगे, ठीक है। तो दोनों में से जो भी आपका रिलेवेंट कोर्स है उसको ज्वाइन बैच करके करना, ठीक है। 2399 रुपए का ये दिखाएगा, दोनों ही बैच कोई सा भी ले लो। उसमें डॉक्टर PK10 ये कूपन कोड अप्लाई करना, रेफरल कोड का ऑप्शन आएगा, ये अप्लाई करते ही आपको उसमें एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना। ये जो बैच है हमारा, दोनों ही बैच स्टार्ट हो रहा है 26/9/2023 से, मतलब इवनिंग में डेली इसमें क्लासेस लगेंगे। आपका जब भी एग्जाम होगा उससे पहले जो आपका सिलेबस है उसको हम लोग कंप्लीट करा देंगे। 26 सितंबर 2023, मतलब आज है हमारे पास थर्सडे, तो अगले ट्यूसडे से ये क्लास स्टार्ट हो रहे हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस कोर्स का डिटेल। तो चाहे आप उत्तराखंड डीआई की बात कर लो, उत्तराखंड डीआई की बात कर लो या फिर गुजरात डीआई की बात कर लो, दोनों का सिलेबस हम लोग कंप्लीट कराएंगे। इस कोर्सेस में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे। लाइव क्लासेस आपके इवनिंग आवर्स में चलेंगे, मतलब शाम को 6 से 10 बजे के बीच में चलेंगे। जैसे ही लाइव क्लास खत्म होगा उसका रिकॉर्डिंग इमीडिएटली अवेलेबल हो जाएगा, और जैसे ही रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा उसके साथ ही साथ जो भी आपको टीचर्स पढ़ाएंगे उसका नोट्स मिल जाएगा। PDF आप उसका डाउनलोड कर सकते हो, रख सकते हो अपने मोबाइल में, प्रिंट आउट करना है प्रिंट आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। मीनवाइल जो आपके पास लाइव क्लासेस होंगी उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा। मान लो कहीं ऐसे जगह पर जा रहे हो जहां पर इंटरनेट सुविधा कम है या फिर नहीं आता है, तो कैसे करोगे? तो ये जो रिकॉर्डिंग्स है उसको आप ऑफलाइन सेव कर सकते हो अपने मोबाइल में, और फिर बिना इंटरनेट के भी उसको चला सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर एवरी 5th क्लास, मान लो 1 2 3 4 4 क्लास आपने पढ़ा, तो 5th क्लास आपका डाउट सेशन होगा। उसमें आप टीचर से डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हो। टीचर आपके डाउट को क्लियर करेंगे। आपने टाइप करके भेजा, उसको टीचर क्लिक करेंगे, इमीडिएटली वो स्क्रीन पे सबके फ्लैश होएगा, उसमें टीचर आपके जो भी डाउट है उसको सॉल्व कर देंगे। आप कनेक्ट करना चाहते हो ऑडियो से, तो हैंड रेस करोगे, टीचर आपको अलाउ करेंगे, फिर आप ऑडियो से भी अपने जो क्वेश्चन है टीचर से पूछ सकते हो। टीचर आपको क्लास में ही लाइव जवाब देंगे डाउट सेशन में। उसके बाद फिर आपको वो चाहिए मॉक टेस्ट, तो भाई इसमें मॉक टेस्ट भी देंगे हम लोग, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट देंगे, आपको फुल लेंथ टेस्ट देंगे जो भी आपका सिलेबस होगा उसका। उसके बाद फिर MCQ या फिर DPPs आपको क्लास में ही कराते जाएंगे, ठीक है। क्लास में ही वो चीज़ हो जाएगा। मान लो आपने 10 मिनट की पढ़ाई की, फिर उससे रिलेवेंट जो भी क्वेश्चन होगा क्लास में फ्लैश हो जाएगा। फिर आपकी स्क्रीन में ऑप्शन आएगा कि भाई बताओ इसका आंसर क्या है, KBC जैसा ABCD, उसमें आप क्लिक करोगे। ऐसे ही मान लो पूरे क्लास में 5 MCQ चलते हैं, तो आफ्टर कंप्लीटिंग ईच क्लास यू विल गेट योर रैंक। आपका रैंक कितना है, जितने लोग पढ़ रहे हैं उसमें से, ठीक है। इस तरीके से आपको काफी इंटरेक्टिव होगा, मजा आएगा। और उसके बाद फिर
250 प्लस आवर्स का क्लास मिलने वाला है इसमें, जो कंप्लीट सिलेबस के लिए। इसकी वैलिडिटी रहने वाले, वैसे तो दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा दोनों ही ड्रग्स इंस्पेक्टर का, मान लो थोड़ा बहुत और आगे बढ़ता है, इसलिए हमने वैलिडिटी थोड़ा सा ज्यादा दे करके रखा है, 26 फरवरी तक है। इससे पहले पहले तो दोनों एग्जाम हो जाएंगे। जो गुजरात वाला डीआई है उसका तो दिसंबर में अराउंड 27 दिसंबर के आसपास ही एग्जाम हो जाएगा, तो आपको प्रॉपर वैलिडिटी मिलेगी। अब इसका बात कर लेते हैं प्राइस का। तो प्राइस इसका है 2399, जो मैंने पहले ही बता दिया है। इसमें आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो डॉक्टर पीके 10, तो आपको उसमें एक्स्ट्रा एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। और उसके बाद फिर बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 26 सितंबर से। तो भाई जाओ, आपने ये फॉर्म भरा है, चाहे उत्तराखंड का है फिर गुजरात का, तो फटाफट जा करके ज्वाइन कर लो, अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि आपको अच्छे से प्रिपेयर करोगे तभी मेरिट लिस्ट में आ पाओगे, और जो मेरिट लिस्ट में आएगा उसी का सिलेक्शन होगा। फिर इसमें हम लोग फैकल्टीज की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग आपको देने वाले हैं बेस्ट फैकल्टीज, और इसमें मैं खुद आपको पढ़ाने वाला हूं। मेरा नाम डॉक्टर पुष्पेंद्र, आप सभी को पता होगा शायद। मैं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ा हूं, 14 ईयर का एक्सपीरियंस है। आई हैव ऑथर्ड 19 बुक्स और गेट 2007 मैंने क्वालिफाइड किया। इसके अलावा मेरे 21 रिसर्च एंड रिव्यू आर्टिकल्स है और मेरा एक पेटेंट भी है। साथ में आपको डॉक्टर देवेंद्र कोडाती सर पढ़ाएंगे, स्पेशली फार्माकोलॉजी और एपीपी वाला पार्ट। ही इज ऑल्सो फ्रॉम बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 14 ईयर का एक्सपीरियंस है सर को। ही हैज ऑथर्ड 10 बुक्स, उसमें गेट 2007 भी क्वालिफाई किया उन्होंने, ऑल इंडिया रैंक 104 के साथ। फिर आपको इसमें पीपी जॉन सर पढ़ाने वाले हैं, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से हैं सर भी। उनको 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। ही हैज ऑथर्ड 5 बुक्स, उनका गेट 2004 क्वालिफाई है, जीआरई क्वालिफाई है, टफेल क्वालिफाई है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो जो आपके पास टीचर्स यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं, अनलॉक जीपैड के जो ऑथर हैं, ठीक है, तो उसमें मैं डॉक्टर देवेंद्र और पीपी जॉनसन, जो अनलॉक जीपैड बुक के ऑथर हैं, जो कॉम्पिटिटिव बुक जहां से सारे एग्जाम्स आपके निकल सकते हैं, उसके ऑथर ही आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आपको डेफिनेटली बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है। साथ में आपको शशांक तिवारी सर पढ़ाने वाले हैं, उनका नाइपर से एमएस है, गोल्ड मेडलिस्ट है नाइपर के वो, मासे यूनिवर्सिटी न्यूजीलैंड से उनका पीएचडी। ही हैज 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और उन्होंने 3 बुक्स लिखा है, जीपैड 2014 और नाइपर 2014 उन्होंने क्वालिफाई किया है। तो ये सारे टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, आपको पढ़ करके बहुत बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है। आपका प्रोफेशन एक नेक्स्ट लेवल में होगा, जिससे आपका एग्जाम बहुत अच्छे से क्वालिफाई तो होगा ही, साथ में आपका मेरिट में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होगी। सो डू योर वर्क, हार्ड वर्क आप करो, आप अच्छे से पढ़ो। हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट, और ये कोर्स जरूर आपको ज्वाइन करना चाहिए। सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहां पर जाकर के आपको जीपैट एंड अदर फार्मा एग्जाम्स करके सेलेक्ट करना है गोल। उसमें स्टोर टैब में जाना, स्टोर टैब में जाने के बाद ये डीआई का कोर्सेज दिखेगा, उत्तराखंड वाला और गुजरात वाला, दोनों में से कोई भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जो भी आपका रिलेवेंट है, अनलॉक डीआई उत्तराखंड या फिर गुजरात, ठीक है, दोनों में ही सेम फैकल्टी आपको पढ़ाने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन अकेडमी। तो भाई आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, स्पेशली जो स्टूडेंट जिन्होंने बी फार्म कंप्लीट कर लिया है उनके लिए उत्तराखंड में पोस्ट आया हुआ है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से ड्रग्स इंस्पेक्टर का। यहाँ पर आप देखोगे कि psc.uk.gov.in में जाओगे तो ये आपको वेबसाइट खुल करके सामने आता है। ठीक है, इसमें जब अनाउंसमेंट सेक्शन में जाओगे यहाँ पर तो ड्रग इंस्पेक्टर का ग्रेड 2 का पोस्ट आया हुआ है, एडवर्टीजमेंट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसमें जब क्लिक करोगे तो सारी डिटेल पता चलेंगी। इसका पीडीएफ ओपन करोगे तो ये ऑलरेडी मैंने ओपन करके रखा हुआ है, इसका डिटेल्स देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसके डिटेल में क्या है भाई खास बात, तो ये जो विज्ञापन आया है ये 16 सितंबर को आया, मतलब आज ही के डेट में आया हुआ है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की लास्ट डेट, इसकी लास्ट डेट है 6 अक्टूबर। 6 अक्टूबर तक आप अपना जो फॉर्म है भर सकते हो, मतलब लगभग 20 डेज का आपको टाइम दिया गया है। इसमें बाकी और डिटेल्स हम लोग देखते हैं तो वो क्या क्या निकल करके आता है। मेन चीज है इसमें कि भाई सिलेबस कौन सा होने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी है, पोस्ट कितने हैं। तो यहाँ पर टोटल पोस्ट है हमारे पास 19। औषधि निरीक्षक ग्रेड 2, इसी को हम लोग ड्रग्स इंस्पेक्टर के नाम से बोलते हैं। सैलरी विल बी वेरी गुड, 44,900 टू 1,42,000 का, मतलब लेवल 7 का ग्रेड पे है। ठीक है, आपको इसमें सैलरी तो अच्छा मिलेगा। ठीक है, और बाकी राजपत्रित समूह ग्रह, मतलब राज गजेटेड ऑफिसर का पोस्ट है ये। और यहाँ पर ये जो पोस्ट है ना उसमें ओपन कैटेगरी के 14 पोस्ट हैं। दैट इज हाईली बेनिफिशियल फॉर एवरीवन, क्योंकि ओपन कैटेगरी जनरल में जनरली ये होता है कि आप ऑल इंडिया के लिए ओपन होता है। ठीक है, इसमें आपको शैक्षणिक अर्हता क्या चाहिए, तो बेसिकली इसमें फार्मेसी की डिग्री चाहिए या फिर फार्मास्यूटिकल साइंसेस या फिर मेडिसिन विद स्पेशलाइज्ड इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड इन इंडिया बाय लॉ। ठीक है, वो चीज। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि सब लोग बी फार्म है, देन यू आर एलिजिबल। इसके अलावा यहाँ पर एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस के लिए अलग से कोई बात तो यहाँ पर लिखी नहीं है, तो आप एलिजिबल हो, बी फार्म आप पास आउट हो तो आप एलिजिबल हो। इसके अलावा अधिमान्य अर्हता, मतलब डिजायरेबल क्या है, ये चीज होने से और ज्यादा आपको उसको पॉइंट्स मिलेंगे। दैट इज प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष सेवा की हो, नेशनल कैडेट कोर का बी अथवा सी प्रमाण पत्र हो, एनसीसी का बी या फिर सी सर्टिफिकेट जिनको होगा उनको बेनिफिट मिलेगा। और प्रादेशिक सेना में, मतलब उत्तराखंड जो सेना है उसमें आपने सेवा की हो, तो ऐसा तो फार्मेसी वाले बहुत ही रेयरली मिलते हैं। तो ये चीजें, मिनिमम आयु 21 ईयर और मैक्सिमम 42 ईयर। ठीक है, तो इसमें सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, मैं भी अप्लाई कर सकता हूँ, नहीं करूंगा मैं। ठीक है, तो पोस्ट कौन कौन से है, कैसे है। अनारक्षित पोस्ट है 14 पोस्ट बहुत ज्यादा होते हैं, इसमें से आपको एक ही तो चाहिए, तो दम लगा करके पढ़ो। इसका 25 सितंबर से प्रॉब्ली हम लोग बैच लॉन्च करेंगे ड्रग्स इंस्पेक्टर का, और आपकी पूरी तैयारी करवाएंगे, एकदम पूरे जोरों शोरों से तैयारी करवाएंगे। यदि आपने हार्ड वर्क कर लिया, हम तो अपने इन पे हार्ड वर्क करेंगे ही, और आपका जो कोर्स होगा वो भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे लेकर के आएंगे। सारी डिटेल्स जब कोर्स लॉन्च हो जाएगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अनुसूचित जाति का जो पोस्ट है 2 पोस्ट है, उसके बाद फिर आपके पास ओबीसी का पोस्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग का 2 पोस्ट है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 1 पोस्ट है, मतलब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। टोटल 19 पोस्ट है। 19 पोस्ट बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर और डिटेल्स देखें हम लोग, तो ये सारी डिटेल्स है, इसका जो है लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे पीडीएफ का, तो वहां पर से आप देख सकते हो पूरे और डिटेल अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, और इसमें और कोई चीज आपको जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो। आगे हम लोग चलते हैं कि भाई इसका सिलेबस क्या होने वाला है। ठीक है, अच्छा इसका फीस की बात कर लेते हैं कि इसका फॉर्म भरोगे तो फी कितना है। ये हाईएस्ट फी इसका 150 रुपया है, उसमें टैक्स वैक्स करके प्रोसेसिंग फी करके 172.3 है, बाकी 60, 150, 150 और 0 रुपीज इस तरीके से, तो काफी नॉमिनल चार्जेस है, बहुत कम है। देन वी आर गोइंग टू द सिलेबस। सिलेबस भी इसका कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अच्छा वो क्वेश्चन पेपर पैटर्न देख लेते हैं सिलेबस देखने से पहले। तो इसमें पहले ना स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, मींस एमसीक्यू बेस्ड, वस्तुनिष्ठ मींस होता है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, फार्मास्यूटिकल साइंसेस की होंगे, ऐसा कुछ अलग से, और एप्टीट्यूड रीजनिंग का तो कुछ मेंशन नहीं किया। फार्मास्यूटिकल साइंसेस के होंगे कोर, तो 200 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 200 मार्क्स आप ला सकते हो। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। ठीक है, तो जैसे नाइपर में होता है 200 क्वेश्चन, वैसे ही इसमें होगा।
नाइपर में 2 घंटे होते हैं, इसमें 3 घंटे। उसके बाद फिर वो क्लियर करने पर आपको साक्षात्कार होगा, आपका मतलब इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा, तो 200 और 100 टोटल 300 मार्क्स का होगा। उसमें जो मेरिट में आएगा उसका हो जाएगा सिलेक्शन, बन जाएगा ड्रग्स इंस्पेक्टर। उत्तराखंड में पहाड़ों में लेगा मजा, ठीक है। उसके बाद फिर आता है हमारा सिलेबस। तो सिलेबस में आपका फोरेंसिक फार्मेसी एंड ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स मतलब ज्यूरिस्प्रूडेंस होगा पूरा डिटेल में। उसके बाद फिर फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोफार्मास्यूटिक्स, टैबलेट, कैप्सूल, पेरेंटरल, इमल्सन, इन सब सिलेबस के बारे में हम लोग किसी और वीडियो में करेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट मैं बता देता हूँ। देन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जो मेरा पर्सनल फेवरेट, आई विल टीच यू। फिर आता है आपके पास मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री में आपके पास स्टेरॉइड्स, एंटीहिस्टामिनिक, सेडेटिव, हिप्नोटिक, एंटीसाइकोटिक, एनाल्जेसिक, कार्डियोवैस्कुलर एजेंट, एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स फॉर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ये सारी चीज है। फिर फार्माकोग्नोसी में लगभग ये ड्रग डिफाइन किया है, ये अच्छी बात है। मतलब सब कुछ नहीं पढ़ना है, इन्हीं ड्रग्स को पढ़ना है, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। बहुत लिमिटेड सिलेबस है और मैं बता रहा हूँ इसमें कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने वाला है, ठीक है। तो इसलिए इसमें भाई आप कोर्स ज्वाइन करोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि आप मेरिट में आ जाओगे। फिर फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये एडीएमई वगैरह सब, ये सारी चीजें, ड्रग डिपेंडेंस, एडिक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, बायोस्टेटिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन, ये भी है, पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। बायोस्टेटिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन कोर्स में हम लोग सारा चीज आपको पढ़ा देंगे, डोंट वरी यार, आप करोगे, अच्छा करोगे। आप मन से पढ़े तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी भी पढ़ोगे, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड हेल्थ एजुकेशन भी आपको पढ़ना होगा। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं और इसका जो सिलेबस है लिमिटेड है, मतलब आप टाइमली कर सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो। न्यूनतम अर्हकारी अंक मीन्स आप यदि जनरल में है तो 35% आपको लाना ही है। मान लो आपके पास 34% आ गया, 30% आ गया और आप उस मेरिट लिस्ट में आ रहे हो, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको भेज दिया जाएगा कि भाई नहीं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, अगले बार फिर से एग्जाम होगा। मान लो उसमें 5 लोग आए तो 5 लोग का होगा, 10 लोग आए 10 लोग का हो गया, ठीक है। मिनिमम जैसे 14 सीट है जनरल में, तो 14 लोग को होना है वहां पर, 14 से कम होंगे और उनके मतलब 10 लोग का आया 35% और बाकी किसी का नहीं आया तो 10 का होगा, 4 सीट खाली रहेगा, उसका फिर से वैकेंसी निकलेगा, ऐसे ही होता। लेकिन ऐसा होगा नहीं कि 35% भी ना लाएं, यहाँ पर तो लोग 80% 90% लाएंगे, देख लेना, ठीक है। जो पैटर्न है ना उसमें 90% तक लोग खींच लेंगे, क्योंकि सारे जो पढ़ने वाले लोग हैं ना पढ़ेंगे। उसके बाद फिर ओबीसी का 30% है और ईडब्ल्यूएस का भी 30% है और SC ST का 25% है, ठीक है। तो ये रहा सारा डिटेल्स और ये पर्टिकुलर वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आपको उसको अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है, सोच लेना है, फॉर्म भर देना। और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। हमारा कोर्स बहुत जल्दी आ रहा है और इस पर्टिकुलर चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी नोटिफिकेशन मिले, जो भी कोर्स का अनाउंसमेंट होगा, जो भी बैच अनाउंस होगा, वो आपको पता लगते रहे। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल आफ्टर फार्मेसी। फार्मेसी के बाद कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब्स हैं, चाहे आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया हो, मीन्स डी फार्म किया हो, चाहे बी फार्म किया हो, चाहे एम फार्म किया हो, या फिर आपने PhD किया हो, तो सारे ही डिग्री के बाद कौन कौन से आपके पास जॉब ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, उन सब का डिस्कशन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो बेसिकली हम लोग जॉब्स देखते हैं कि भाई आफ्टर डी फार्म, बी फार्म या फिर एम फार्म, ऑब्वियसली एम फार्म के बाद ही बंदा PhD करता है, तो इसके बाद में कौन कौन से जॉब्स होते हैं। पहले जॉब्स देख लेते हैं कि कौन कौन से जॉब ऑप्शन अवेलेबल है। सो देयर आर गवर्नमेंट जॉब्स, देयर आर जॉब्स इन एकेडमिक्स, देयर आर जॉब्स इन इंडस्ट्रियल, मीन्स इंडस्ट्रीज में जॉब होते हैं, फिर मार्केटिंग एंड सेल्स में। ये 4 तरीके के बेसिक जॉब होते हैं, ठीक है। जॉब के अलावा यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप का तो हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, उसका डिस्कशन किसी सेपरेट वीडियो में हम लोग करेंगे। तो गवर्नमेंट जॉब्स की बात करते हैं हम लोग। तो गवर्नमेंट जॉब्स में बेसिकली आपको ड्रग्स इंस्पेक्टर का जॉब देखने को मिलता है, फार्मासिस्ट का जॉब देखने को मिलता है, साइंटिफिक ऑफिसर का जॉब देखने को मिलता है, फिर सब इंस्पेक्टर या फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। फार्मासिस्ट का जो डिफेंस में होता है, जैसे CRPF हो गया, SSB हो गया, ITBP हो गया, असम राइफल हो गया, इन सब में देखने को मिलता है। ये हो गए गवर्नमेंट जॉब्स की बातें, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज मैं बता दूं कि भाई जब से कोविड-19 हुआ है ना, उसके बाद फिर हेल्थ केयर जो सिस्टम है वो पूरा बेस था हमारे कंट्री का, मीन्स जिस भी कंट्री का हेल्थ केयर सिस्टम बेस्ड होगा वो कभी भी सरवाइव कर जाएगा। अब आगे चल करके जो चीजें हैं ना, दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन दीज थिंग्स, मतलब जो वायरस है, ये है, वो है, इन्फेक्शन,
एपिडेमियोलॉजी, इन सब पे बेस्ड है। तो इसके लिए अपने कंट्री के हेल्थ सिस्टम को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है, ये सारे पूरे दुनिया को पता चल चुका है। तो इसकी वजह से इंडिया में भी वो जो हेल्थ केयर का सिस्टम है उसको अपग्रेड करने का काम चल रहा है। इसलिए अभी आप देख रहे होंगे कि पूरे देश में, मतलब बहुत सारे स्टेट्स में ड्रग्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकल रही है, फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकल रही है, बहुत सारे एम्स में है, एम्स पटना हो गया, एम्स रायपुर, एम्स ऋषिकेश, एम्स दिल्ली, एम्स भुवनेश्वर, हर जगह फार्मासिस्ट या फिर उसको फार्मेसी ऑफिसर बोल दिया जा रहा है, फार्मेसी ऑफिसर नया कैडर बना है तो उसका पोस्ट निकल रहा है। तो बहुत सारे पोजीशंस, गवर्नमेंट पोजीशन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये गोल्डन एरा चल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू जॉब, और वो गोल्डन एरा पे जो भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेगा वो भाई आगे गवर्नमेंट जॉब में होगा। तो प्रॉपरली उसका प्लानिंग क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो एक आपको बेटर आइडिया लगेगा, ठीक है। फिर हम लोग एकेडमिक्स में जॉब की बात करते हैं। तो एकेडमिक्स में लेक्चरर का पोस्ट होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, एसोसिएट प्रोफेसर होता है, प्रोफेसर होता है। जब हम लोग डिग्री कॉलेज की बात करेंगे, मतलब बी फार्म और एम फार्म की, तो वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर होता है। डिप्लोमा कॉलेज में लेक्चरर होता है, ठीक है। तो लेक्चरर के लिए डिप्लोमा में मिनिमम एलिजिबिलिटीज बी फार्म वाला डिप्लोमा कॉलेज में लेक्चरर बन सकता है, बट दैट इज डिफिकल्ट। तो यहां पर भी ये जो एकेडमिक्स वाला जॉब होता है ये गवर्नमेंट में भी हो सकता है, ये प्राइवेट में भी हो सकता है, ठीक है। तो एकेडमिक जॉब के बारे में हम लोग डिस्कशन फिर कभी और किसी वीडियो में करेंगे, डिटेल में करेंगे, ठीक है। एकेडमिक के जो जॉब में जाना है, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब में जाना है, दैट इज वन ऑफ द टफेस्ट टास्क। तो उसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया है, एक नहीं मल्टीपल क्राइटेरिया है। ऐसा नहीं कि अपने इंट्रेंस एग्जाम निकाल दिया तो आप बन गए, ऐसा नहीं है। बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, उन सब क्राइटेरिया का डिस्कशन डिटेल में मैं लेकर के आऊंगा। और एकेडमिक्स में जॉब में जाना है तो इन सब जॉब में जाने के लिए आपको रास्ता जो है बेस्ट वे इज जीपैट क्वालिफाई करो। जीपैट क्वालिफाई करने के बाद आइदर आप नाइपर से मास्टर्स करो या फिर बेस्ट इंस्टीट्यूट में जाओ, किसी बेस्ट इंस्टीट्यूट में, जैसे IIT BHU हो गया, ICT मुंबई हो गया, और जामिया हमदर्द हो गया, बिट्स हो गया, इन सब इंस्टीट्यूट में। उसके बाद फिर ये दोनों ही जगहों से करने के बाद आपको PhD करना होगा। PhD करने के बाद आपके बहुत अच्छे अच्छे पेपर्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर जहां पर भी वैकेंसी आएगा वहां ट्राई करो, वहां पर आपका जो कैंडिडेचर होगा मैच करेगा तो आपका वहां पर सिलेक्शन हो जाएगा। ये लंबा प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो थोड़ा सा देर से होता है, लेकिन जब होता है ये जॉब में तो मजा आ जाता है, ठीक है। ये एकेडमिक्स हो गया। उसके बाद फिर इंडस्ट्रियल जॉब होते हैं। इंडस्ट्रियल जॉब मैक्सिमम टाइम मीन्स 99% ये प्राइवेट जॉब्स होते हैं। ये प्राइवेट जॉब्स होते हैं। इनमें कौन कौन से जॉब्स होते हैं? प्रोडक्शन में होता है, क्वालिटी कंट्रोल में होता है, क्वालिटी एश्योरेंस में होता है, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स में होता है, फार्माको विजिलेंस में होता है, क्लिनिकल रिसर्च में होता है, R&D मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होता है, F&D मीन्स फार्मुलेशन एंड डेवलपमेंट में होता है। इसमें से आप देखोगे तो शुरू के 3 जॉब में बी फार्म वालों को लिया जाता है, और बाकी के में अक्सर इसमें मास्टर्स वाले जाते हैं। बाकी के में अक्सर इसमें मास्टर्स वाले जाते हैं, क्योंकि इन जॉब्स में पैकेज बड़ा अच्छा होता है, स्पेशली जब आपने बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से किया है, ठीक है। तो इसका भी रास्ता होकर के गुजरता है जीपैट, उसके फिर नाइपर या फिर बेस्ट इंस्टीट्यूट से, तो वहां पर भी आपको बहुत अच्छा पैकेज देखने को मिल जाता है। उसके बाद फिर एक जॉब होता है मार्केटिंग एंड सेल्स का। तो बेसिकली इसमें बी फार्म के बाद आप जा सकते हो और बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकते हो। बी फार्म के बाद आप MBA कर लोगे तो और आपका स्कोप अच्छा हो जाएगा। इसमें आपको सैलरी वगैरह भी, पैकेज वगैरह भी बहुत अच्छा मिलता है, बट डिफिकल्टी इज दैट इसमें आपको थोड़ा सा रनिंग जॉब है, मतलब आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना पड़ता है ना। वो थोड़ा सा टफ जॉब होता है, बहुत लोगों को सूट नहीं करता है। इसमें आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हो, PMT टीम में जा सकते हो, मीन्स प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम में जाकर के प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हो। ये सारे जॉब्स हैं। क्योंकि इस वीडियो में हमारा फोकस है गवर्नमेंट जॉब्स का, तो यहां पर हम लोग गवर्नमेंट जॉब्स का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला जो गवर्नमेंट जॉब आता है तो हमारे दिमाग में आता है भैया हमें ड्रग्स इंस्पेक्टर बनना है। हमें क्या बनना है? ड्रग्स इंस्पेक्टर बनना है। तो ड्रग्स इंस्पेक्टर इंडिया में 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपके पास स्टेट ड्रग्स इंस्पेक्टर, दूसरा होता है सेंट्रल ड्रग्स इंस्पेक्टर।
ठीक है। स्टेट ड्रग्स इंस्पेक्टर अलग अलग स्टेट्स का जब फॉर्म वैकेंसी आती है उसके थ्रू बनते हो। अभी करेंटली गुजरात में और उत्तराखंड में स्टेट ड्रग्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई हुई है। 2030 में ही उड़ीसा का ड्रग्स इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ है, उसका सिलेक्शन रिक्रूटमेंट अभी हो चुका। तो अलग अलग स्टेट्स में ड्रग्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ रही है। यूजुअली एक डिस्ट्रिक्ट में एक ड्रग्स इंस्पेक्टर होता है, तो ड्रग्स इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी होती है, ये ड्रग्स इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी होती है यूजुअली लगभग ये 8 से 10 साल में एक बार आती है, वंस। ठीक है, तो भाई अभी वैकेंसी आई हुई है कहां पर? गुजरात में और उत्तराखंड में। ठीक है, तो उसका प्रिपरेशन कर लो। गुजरात वाले का मतलब जो यदि आप एलिजिबल हो तो प्रिपरेशन कर लो। इसमें जो ओपन सीट है उसके लिए तो सब लोग एलिजिबल है गुजरात वाले में, उत्तराखंड में भी एलिजिबल है, बट वहां पर कुछ कुछ लिमिट्स लगा दिया गया है। उसका वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसी चैनल पे आप ढूंढोगे जा करके वीडियो वाले सेक्शन में, तो हाउ टू फिल उत्तराखंड डीआई फॉर्म, उसमें जाओगे तो सारा चीज वहां पर दिया हुआ है, उसको देख लेना। ठीक है, तो ड्रग्स इंस्पेक्टर का पोजीशन क्या होता है? काफी गजेटेड ऑफिसर का पोजीशन होता है। ठीक है, पहली बात तो। उसके बाद फिर इसका जो एग्जाम कराता है ना, जो आपका स्टेट का पीएससी होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, वो कराता है, या फिर सेंट्रल ड्रग इंस्पेक्टर का जो एग्जाम होता है वो यूपीएससी कराता है, और सेंट्रल ड्रग इंस्पेक्टर में जो आपका पोस्टिंग होता है सीडीएससीओ के थ्रू होता है। ठीक है, तो दोनों ही काफी प्रेस्टिजियस जॉब होता है और सैलरी भी काफी अच्छा होता है, मान सम्मान भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो इंस्पेक्टर मीन सम्मान, भाई कोई भी इंस्पेक्टर चाहता है तो वहां पर उसका सम्मान तो होता ही है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि इसके लिए आपको मेरिट में आना पड़ेगा जब भी वो एग्जाम होना है। ठीक है, मान लो 100% है हाईएस्ट, तो 100% में ऐसा नहीं कि आप 40% ले आए तो काम चल जाएगा। अब ये वो जमाना गया भैया, अब लोग पढ़ते हैं, प्रॉपरली उसका प्रिपरेशन करते हैं। 100% है तो वहां पर 80%, 90% जो लाग रहे हैं उन लोग का सिलेक्शन होगा। तो 80%, 90% लाने के लिए आपको एक प्रॉपर प्रिपरेशन करना पड़ेगा, और उसके लिए जरूरी है कि आपने प्रीवियस में जीपैट वगैरह का प्रिपरेशन किया हो, ताकि आपने चीजें अच्छे से पढ़ी हो, तो आपका एक बेटर वे में प्रिपरेशन हो सकता है। अब भाई इसका प्रिपरेशन करना है तो फिर अभी तो हमें कैसे पढ़ना है? क्योंकि अभी जो आपका गुजरात डीआई का है या फिर उत्तराखंड डीआई का है, दोनों की वैकेंसी आई है, उसका एग्जाम लगभग 3 मंथ्स में होता है। तो 3 मंथ्स में हम लोग कैसे पढ़ें, क्या सिलेबस होता है, तो सारी चीजें हम लोग अपना अनअकैडमी पे करवा रहे हैं आपको सिलेबस। आपके लिए हमने 2 कोर्स लॉन्च किया है। अनलॉक ड्रग्स इंस्पेक्टर गुजरात का, गुजरात के लिए जो एलिजिबल हो उसका एग्जाम दे रहे हो उन लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। जो लोग उत्तराखंड के लिए एलिजिबल हो वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इनका जो सिलेबस है, आपका एग्जाम के पहले दोनों ही सिलेबस आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा, ताकि आपका प्रिपरेशन बेस्ड हो। हम लोग सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, अपनी एंड पे आप सारे क्लासेस करेंगे और हार्ड वर्क करेंगे, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो इसमें और क्या डिटेल्स है, इसमें सारी चीजें आपको मिलेंगी, वो मैं लास्ट में बताऊंगा क्या क्या मिलेगा। इसका जो कॉस्ट है 2399 है, और इसका भी कॉस्ट 2399 है। ठीक है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। दोनों ही कोर्सेज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर आपको अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना, उसमें गोल सेलेक्ट करना कौन सा, जीपैट एंड अदर एग्जाम्स करके, वो सेलेक्ट करने के बाद स्टोर टैब में जाना। स्टोर टैब में जाने के बाद आपको ये कोर्सेस आपको दिखने लगेंगे। ठीक है, ये कोर्सेस आपको दिखने लगेंगे 2399 में। इसमें आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हो डॉक्टर PK10, तो इसमें आपको और एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप ये पर्टिकुलरली एग्जाम के फॉर्म भरे हुए हैं, या फिर फ्यूचर में जो भी ड्रग्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी आएगी तो उसका हमारे पास कोर्स जरूर अवेलेबल होगा। हमारा अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, गोल सेलेक्ट कर लेना, जीपैट एंड अदर एग्जाम्स करके वहां पर स्टोर टैब में जाना, तो जो भी ड्रग्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी आएगी सारे का हम लोग कोर्स लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो आपको वहां पर से पढ़ सकते हो। फिर हम लोग अब बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में सेकंड वन, दैट इज फार्मासिस्ट का जॉब। तो फार्मासिस्ट का जो जॉब था, पहले फार्मासिस्ट बोला जाता था, अब इसको रीनेम करके, इसका कैडर चेंज करके फार्मेसी ऑफिसर बोल दिया जा रहा है। ठीक है, इसका नया कैडर दे दिए फार्मेसी ऑफिसर, सुनने में अच्छा लगता है और अच्छा है भी। ठीक है, फार्मेसी ऑफिसर, उसके बाद फिर चीफ फार्मेसी ऑफिसर, सीनियर फार्मेसी ऑफिसर, ऐसे अलग अलग चीजें होंगी। तो इनका रिक्रूटमेंट कौन करता है? अलग अलग स्टेट्स करते हैं। जैसे अभी आपका महाराष्ट्र में निकला हुआ है जिला परिषद फार्मासिस्ट का,
और एक और फार्मासिस्ट का निकला हुआ है महाराष्ट्र में ही, ठीक है। तो अलग अलग स्टेट्स करते हैं, जैसे लास्ट ईयर एमपी फार्मासिस्ट का निकला हुआ था, उड़ीसा फार्मासिस्ट निकलता है, अलग अलग फार्मासिस्ट निकलता है, स्टेट वाइज जहां पर भी रिक्वायरमेंट होता है वो निकलते हैं। और फ्यूचर में सारे स्टेट्स में ना अभी फार्मासिस्ट की बहुत ज्यादा कमी, ये तो वैकेंसी भयंकर आने वाली है। तो जो पढ़ेगा वो फार्मासिस्ट बन जाएगा, कोई दिक्कत उसको नहीं होगा भाई। अच्छे से प्रिपरेशन करके रखो टाइमली। उसके बाद फिर एम्स है हमारे कंट्री में बहुत सारे, तो सारे एम्स में फार्मासिस्ट की जरूरत पड़ती है और अच्छे खासे नंबर में मिलते हैं। 20 वैकेंसी 30 वैकेंसी निकलते हैं एम्स, क्योंकि बहुत बड़ा वो इंस्टीट्यूट होता है, बहुत बड़ा कॉलेज होता है एम्स का, ठीक है। अभी रिसेंटली हमारा एम्स भुवनेश्वर का पोस्ट निकला हुआ है, पिछले में एम्स दिल्ली से में रिक्रूटमेंट हुआ, एम्स ऋषिकेश, एम्स रायपुर और एम्स पटना, सब जगह रिक्रूटमेंट हुआ है। आगे और एम्स में वैकेंसी आने वाली है भाई, ठीक है। तो तैयार रहो अपना प्रिपरेशन करके। फिर रेलवेज में वैकेंसी आती है, जो आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, वहां पर रेलवे के बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, तो वहां पर बहुत ही सारे हॉस्पिटल होते हैं भाई रेलवे में, हर जोन में अच्छे अच्छे हॉस्पिटल होते हैं रेलवे के। तो वहां पर बहुत सारे फार्मासिस्ट की जरूरत होती है, तो उसमें बहुत ज्यादा फार्मासिस्ट का रिक्रूटमेंट होता है। फिर ईएसआईसी का हॉस्पिटल होता है, ठीक है, बहुत सारे ईएसआईसी के हॉस्पिटल होते हैं, वहां पर भी फार्मासिस्ट का जरूरत होता है। और इन सब में ना सैलरी काफी अच्छी होती है। ये जो स्टेट को छोड़ दीजिए, ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब होते हैं, लगभग इनमें 50,000 प्लस की सैलरी होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में भी स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, वो भी अराउंड 40,000 50,000 तक होता है और प्रमोशन होकर के काफी अच्छा हो जाता है। फिर इसरो में निकलता है, बार्क में निकलता है, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है जहां पर फार्मासिस्ट का वैकेंसी आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, स्टेट गवर्नमेंट में भी जितने भी फार्मासिस्ट के वैकेंसी आएंगे, उन सब का कोर्स भी हम लोग आपके लिए लेकर के आएंगे। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो डी फार्म होती है, डी फार्म वाले और बी फार्म वाले भी इसको भर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो सिलेबस होता है वो डी फार्म वाला होता है। डिप्लोमा का सिलेबस होता है, मींस इसमें जो सिलेबस के टॉपिक्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, लेकिन पढ़ना इसमें सुपरफिशियल होता है। वो भी एक कला है, ऐसा नहीं कि बी फार्म के हिसाब से आपने पढ़ लिए चले गए और नंबर ऑफ टॉपिक्स कम पढ़े तो आपका सिलेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। डी फार्म में थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होते हैं जिसपे ज्यादा फोकस होता है, तो वो सारी चीजें इसमें पूछते हैं। तो उन सबको कैसे कराना है, क्या कराना है, वो भी हमारे कोर्स में है, ठीक है, वो भी हमारे कोर्स में है। तो अभी करेंटली हमारा जेडपी फार्मासिस्ट महाराष्ट्र का बैच चल रहा है और एम्स फार्मासिस्ट भुवनेश्वर का बैच चल रहा है। फर्दर आपको कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रिपरेशन करना है ना फार्मासिस्ट का, तो सबका सिलेबस सेम ही है। ये एम्स फार्मासिस्ट भुवनेश्वर ये वाला ज्वाइन कर सकते हो। अभी तैयारी करके रखो, वैकेंसी आएगा फट से भरना, आपका तैयारी रहेगा भाई, सिलेक्शन हो जाएगा फटाक से। इसका जो कॉस्ट है 2999 है, ठीक है, इसका भी कॉस्ट 2999 है। इसमें भी मेरा रेफरल कोड यूज करोगे तो आपको उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा, एडिशनल डिस्काउंट, ठीक है। यहां पर ड्रग्स इंस्पेक्टर का बात करें तो एक बात भूल गए हम लोग कि भाई इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। इसकी एलिजिबिलिटी हमेशा बी फार्म होती है और यूजुअली जो स्टेट वाला डीआई होता है उसमें कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता है, ना तो हमारे पास उत्तराखंड वाले में, ना तो हमारे पास गुजरात वाले में, दोनों में ही एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नॉट रिक्वायर्ड है, एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है। लेकिन जो सेंट्रल का डीआई होता है सीडीएसयू, उसमें क्या होता है, उसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। उसमें 18 मंथ का जो एक्सपीरियंस होता है वो रिक्वायर्ड होता है। या फिर आप स्टेट में डीआई हो, 3 साल आपका एक्सपीरियंस हो गया, वो भी कंसिडर हो जाता है, उन लोग भी सेंट्रल में डीआई बन सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ड्रग्स इंस्पेक्टर का भी कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, फार्मासिस्ट का भी कोर्स अवेलेबल है। अब हम लोग बात कर लेते हैं साइंटिफिक ऑफिसर्स की। तो वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे कि सीडीआरआई हो गया लखनऊ में है, इंडियन फार्माकोपिल कमीशन जो गाजियाबाद में है, सी मैप हो गया जो लखनऊ में है, आयुष हो गया, आयुष का बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं। इन सब में साइंटिफिक ऑफिसर की पोजीशंस आते हैं। ये पोजीशन कभी भी बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, 2-4 पोजीशन आते हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा फाइट रहता है। इसका रास्ता भी वही है कि आप जीपैट के लिए प्रिपरेशन करो, जीपैट क्वालिफाई करो, नाइपर में या फिर अदर इंस्टीट्यूट में जाओ जहां जो अच्छे इंस्टीट्यूट है। उसके बाद फिर आपका रिसर्च अच्छा होना चाहिए, उसके बाद फिर इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होता है दैट इज यूजुअली एम फार्म होगा या फिर पीएचडी होगा, ठीक है। तो उन लोग ये एंट्रेंस निकालेंगे, फिर इंटरव्यू अगर होगा, उसके बाद फिर यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाता है। नंबर ऑफ पोस्ट कम रहते हैं, लेकिन आप अच्छे से पढ़ के रखोगे, आपका रिसर्च वगैरह अच्छा रहेगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पे स्केल भी इसमें काफी अच्छा होता है।
मीन इसका जो पे स्केल है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जाओगे लगभग इसका स्टार्टिंग सैलरी अराउंड 80-90,000 प्लस से ही होता है। ठीक है, ये पोजीशन, नंबर ऑफ पोजीशन कम आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो लोग प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। आज पोजीशन आया, 3 महीने बाद एग्जाम है, 3 महीने में कैसे पढ़ोगे सारा सिलेबस। इसलिए जीपैट नाइपर का प्रिपरेशन जो करेगा उन्हीं लोग का इसमें सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो इसके लिए भाई आप लोग को जीपैट का प्रिपरेशन करना चाहिए। जीपैट का प्रिपरेशन करना है तो हमारा 1 ईयर वाला कोर्स भी अवेलेबल है, 2 ईयर वाला कोर्स भी अवेलेबल है। जिनको 2024 में देना है, फिर 25 में, तो जीपैट का प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हो। इनफैक्ट जो लोग ड्रॉप वगैरह लिए हो, जिन्होंने बी फार्म करके जॉब कर रहे हैं, उनको कर लेना चाहिए। उनको आपको लगता है कि आपको हायर स्टडीज करनी है तो ये कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए। हमारा ये कोर्स है 4499 का और 2 ईयर वाला प्रोग्राम है 7999 का। इसमें आप मेरा रेफरल कोड यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, तो इन सब कोर्सेज का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे जो ड्रग्स इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, जीपैट सारे एग्जाम का प्रिपरेशन हम लोग कराएंगे। तो ये सारे प्रिपरेशन करते रहोगे तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या है, तो थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ता है। मतलब 2 साल 3 साल दोगे तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। ठीक है, तो वो 2-3 साल का मेहनत, वो कब वैकेंसी आएगी उसके ऊपर डिपेंड होता है। प्रिपरेशन करके रखो, वैकेंसी आएगी, हो जाएगा सिलेक्शन। फिर आता है एसआई और एएसआई फार्मासिस्ट, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट का पोजीशन आता है डिफेंस में, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, इन सब में। तो ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स अलग अलग निकालते हैं। इसका जो है ना, इसका जो एलिजिबिलिटी होता है मिनिमम डी फार्म होता है। ठीक है, इसमें बी फार्म वालों को भी लेते हैं। ठीक है, तो वही सेम जो फार्मासिस्ट है तो पोजीशन फार्मासिस्ट वाला ना, आपको जो डिफेंस के हॉस्पिटल्स है वहां पर फार्मासिस्ट का पोजीशन मिलेगा। इसका भी प्रिपरेशन वही करना है जो फार्मासिस्ट का प्रिपरेशन होता है, वही सेम वाला। साथ में इसमें फिजिकल वाला टेस्ट भी होता है, क्योंकि ये आर्मी वगैरह में जा रहा हूँ ना, डिफेंस में फिजिकल टेस्ट होते हैं। मतलब आपको रनिंग होगा, शॉर्ट पुट होगा और बहुत सारे जो भी इवेंट्स होंगे, फिजिकल इवेंट्स, वो क्लियर करने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको फिजिकली फिट रहना पड़ेगा। तो आप इसका प्रिपरेशन करो। उसका क्राइटेरिया टाइम टू टाइम अलग अलग होता है। इस पर भी अलग वीडियो बनाने के लिए बोलोगे तो हम कभी इसका भी वीडियो सेपरेट बना देंगे कि इनमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, हाइट कितना चाहिए, वेट वगैरह, दौड़ना कितने टाइम में कितना मिनट है, ये मिनिमम क्राइटेरिया क्या होता है। उसके बाद फिर आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा फार्मेसी का। इसके लिए आपका फार्मासिस्ट का जो कोर्स है वो पढ़ना पड़ेगा। फार्मासिस्ट का कोर्स पढ़ोगे तो वो वाला एग्जाम निकल जाएगा। अब जितने भी हमने कोर्स का डिस्कशन किया, चाहे फार्मासिस्ट हो, ड्रग्स इंस्पेक्टर हो, जीपैट हो, सब में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे। जो भी लाइव क्लास होगा इमीडिएटली उसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगा। यदि आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो रिकॉर्डिंग जैसे ही आपको अवेलेबल होगा, साथ ही साथ जो भी फैकल्टीज ने पढ़ाया उसका नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। साथ में आपका एवरी 5th क्लास विल बी योर डाउट क्लियरिंग क्लास। मतलब आपको 4 क्लास पढ़ा दिए, ठीक है, 1 2 3 4 दिन पढ़ा, 5वें दिन डाउट क्लियरिंग क्लास होगा। उसमें आप जो भी आपके डाउट्स है उसको पूछ सकते हो। इनफैक्ट आप फैकल्टी से वॉइस नोट के थ्रू, मतलब जैसे केबीसी में होता है ना कि फोन अ फ्रेंड, वैसा फोन, मतलब आप बात करके पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हो। फैकल्टी आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर लेंगे। उसके बाद फिर आपका इसमें मॉक टेस्ट होगा, टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, फुल लेंथ टेस्ट होगा और एमसीक्यू या फिर डीपीपी होगा। जनरली हम लोग एमसीक्यू को क्लास में ही करवा देते हैं। मतलब पढ़ रहे हो, 10 मिनट पढ़ लिए, एक एमसीक्यू आ जाएगा, 10 मिनट आपने पढ़ा है उससे रिलेवेंट। ठीक है, अब आपने क्या ध्यान दिया है, नहीं दिया है, वहां पर आपका असेसमेंट हो जाएगा। हर क्लास के बाद आपका रैंक आ जाएगा, इस क्लास में आपका कितना रैंक है। तो ऑब्वियसली आपको क्लास में फोकस करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और आपको फैकल्टीज हम बेस्ट देने वाले हैं। इसमें तो मैं खुद पढ़ाने वाला हूँ। सारे कोर्सेज का मैंने डिस्कशन किया, उसमें मैं आपको खुद पढ़ाऊंगा, ठीक है। मेरा नाम डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार है। मैं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से स्टडीज किया हूँ अपना एमफार्म पीएचडी। मेरे को 14 ईयर का एक्सपीरियंस है। मैंने 19 बुक्स लिखे, इंक्लूडिंग अनलॉक जीपैट, जीपैट क्रैकर जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो आप लोगों ने जरूर पढ़े होंगे। और इसके अलावा मेरे 21 रिसर्च एंड रिव्यू आर्टिकल्स हैं। मेरा 1 पेटेंट भी है। मैंने गेट 2007 क्वालिफाई किया। आपको इसमें पढ़ाएंगे डॉक्टर देवेंद्र कोडाती सर, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से हैं। 14 ईयर का इनको एक्सपीरियंस है। ही हैज रिटन 10 बुक्स। ये भी अनलॉक जीपैट के ऑथर हैं। और उसके बाद फिर गेट 2007 इन्होंने क्वालिफाई किया है ऑल इंडिया रैंक 104 के साथ। उसके बाद फिर पीपी जॉन सर आपको पढ़ाने वाले हैं। इनको 18 ईयर का एक्सपीरियंस है। ही हैज ऑल्सो रिटन अनलॉक जीपैट बुक। टोटल इन्होंने 5 बुक्स लिखे हैं। गेट 2004 क्वालिफाई किया है, जीआरई क्वालिफाइड है, टफेल क्वालिफाइड है। तो जो बुक्स लिखे हैं वो सारे ऑथर्स आपको इस पर्टिकुलर कोर्सेस में पढ़ाने वाले हैं।
फिर आपको यहाँ पर शशांक तिवारी सर पढ़ाएंगे, ही इज फ्रॉम नाइपर से वो गोल्ड मेडलिस्ट है। ही हैज डन हिज पीएचडी फ्रॉम मासे यूनिवर्सिटी न्यूजीलैंड, वहां से उन्होंने पीएचडी किया है विथ फेलोशिप, और इनको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है। उन्होंने 3 बुक लिखे हैं, जीपैट 2014, नाइपर 2014 उन्होंने क्वालिफाई किया। तो ये सारे टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं जो हमने कोर्सेज बताए उसमें, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, और रिलेवेंट इस टाइप के कोई वीडियो चाहिए आप कमेंट में लिख देना, हम उस पर वीडियो जरूर लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच।